आज हम लोग मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, यानी कि पुष्पी पादपों का आकार की। क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पादपों का आकार की। अब मार्फोलॉजी देखिए, मार्फोलॉजी क्या होता है? मार्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, यानी कि इसको कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की वाह संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि मार्फोलॉजी पढ़ना है कि पुष्पी पादपों यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्लावरिंग मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे पहले देखा जाए तो रूट। सबसे पहले हम लोग को चर्चा करना है रूट के विषय में। तो रूट यानी जड़, रूट यानी कि जड़। तो जड़ आप जानते हैं कि पौधों का क्या होता है कि भूमिगत भाग होता है जो जमीन के अंदर रहता है। यह क्या करता है कि मिट्टी को जकड़े रहता है और साथ ही साथ मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल और खनिज लवण का क्या करता है? अवशोषण करता है। और यह जो होता है, आप एक चीज और आपको जानना पड़ेगा, एक होता है जर्मिनेशन, अंकुरण। क्या होता है? जर्मिनेशन यानी अंकुरण। तो जब हम बीज बोते हैं, जब हम बीज क्या करते हैं मिट्टी के अंदर बोते हैं तो बीज का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले जो होता है रेडिकल यानी मूलांकुर बनता है। क्या बनता है? मूलांकुर बनता है। अब वही जो मूलांकुर जो होता है वह जड़ का निर्माण करता है, वही आगे विकसित करता रहता है और जड़ का निर्माण होते जाता है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करें कि जो जड़ का जो निर्माण हुआ किससे हुआ? रेडिकल से। किससे हुआ? रेडिकल से यानी मूलांकुर से। ठीक है, अब हम लोग को चर्चा करना है कि जो जड़, जैसे हम जानते हैं कि पौधे दो प्रकार के होते हैं, डाइकार्टिलिनस और मोनोकार्टिलिनस। द्विबीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधे, दो प्रकार के पौधे होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट की बात हम करें तो उसमें हम लोग को चर्चा करना है। तो जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं यानी डाइकार्टिलिनस जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि टैप रूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैप रूट यानी मूसला जड़ पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो मूसला जड़ होता है वह क्या करता है कि रेडिकल का निर्माण होता है और रेडिकल से एक जड़ जो होता है वह नीचे की ओर विकसित होता चला जाता है। किधर चला जाता है? नीचे की ओर ज्यादा चला जाता है और उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। अब प्राइमरी रूट से फिर इससे शाखाएं निकलती है, उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। और फिर उससे क्या होता है? सेकेंडरी से भी पतली शाखाएं निकलती है, उसको टर्शियरी रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सिस्टम रहती है उसको क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं, यहाँ देखिए इसके नीचे आपको देखना है। ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ? रेडिकल से बना। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? जो मोटा वाला है उसको कहते हैं, क्या हो गया? प्राइमरी रूट। आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले कौन बनता है? प्राइमरी रूट बनता है। अब इससे क्या होती है? इससे आपको ये शाखाएं निकली हुई हैं, ये शाखाएं देखकर निकल रही है, ये शाखाएं जो निकल गई हैं उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब सेकेंडरी रूट से भी आप देख रहे हैं, इससे भी अलग अलग ब्रांचिंग हुई है, पतली पतली और शाखाएं बनी है, पतली पतली और शाखाएं बनी है। तो इसको टर्शियरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया, इससे जो बनी उसको क्या कहेंगे? टर्शियरी रूट कहेंगे। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उसको टैप रूट कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ जो होता है वह डाइकाट पौधों में पाया जाता है, डाइकार्टिलिनस जो प्लांट होता है उसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया मूलांकुर से ये चीजों का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। आपको कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ये चीज? तो आपने देखा कि क्या होता है कि जो डाइकाट पौधे होते हैं, जो डाइकाट पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें टैप रूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है। तो ये देखिए टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मोनोकाट वाले में क्या होता है? मोनोकार्टिलिनस प्लांट यानी जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे इधर गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, तो ये सब मोनोकाट पौधे हैं। सब क्या है? ये मोनोकाट पौधे हैं। तो इसमें जो होता है कि जो मूलांकुर होता है यानी रेडिकल होता है वह 60 लीव होता है। क्या होता है? 60 लीव होता है। जैसे मान लीजिए अंकुरण हुआ, ये बीज है,
बीज से जैसे ऐसे अंकुर निकला, इसको हमने क्या किया, मूलांकुर कहा, रेडिकल कहा। तो ये नीचे की ओर जाता है, किधर जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो इससे क्या होता है, आपने देखा था कि क्या होता है, प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। जब प्राइमरी रूट होता है तो ये शॉर्ट लीव है, अल्पजीवी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पजीवी कहते हैं। शॉर्ट लीव होता है तो डेड हो जाता है, यहां से डेड हो गया। अब इसके बगल से कुछ पतली पतली धागे जैसी संरचना निकलती है, यहां से ऐसे ऐसे पतली पतली धागा जैसी संरचना निकलती है। तो जब इस प्रकार की जड़ें होती है तो उसको कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, या झकड़दार जड़। ठीक है, फाइब्रस रूट या झकड़दार का जड़ कहते हैं। और इसी को एक दूसरा नाम भी है एडवेंटिटियस रूट। क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट, यानी अपस्थानिक जड़। क्लियर हो गया। तो जो मोनोकाट पौधे होते हैं उसमें क्या सब जड़ पाया जाता है, फाइब्रस रूट या एडवेंटिटियस रूट। अब विशेष बात हम लोगों ने देखा कि इसमें जो होता है, जो रेडिकल होता है शॉर्ट लीव होता है और डाइकार्बोनाइल में परमानेंट बना रहता है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है उसको हम लोगों ने कहा एडवेंटिटियस रूट, एक बीजपत्री यानी मोनोकार्टिलेजस प्लांट में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब हम लोग को चर्चा करना है रीजन ऑफ रूट, यानी कि जड़ों के क्षेत्र के संबंध में। तो जड़ों के क्षेत्र के संबंध में तो याद होगा आपको कि जो मोनोकाट रूट होते हैं वो शॉर्ट लीव होते हैं। तो ये कौन है, ये डाइकाट रूट के विषय में बताया गया। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले ये नीचे ऐसे दिख रहा है आपको, ये टोपी के जैसे, नीचे ये टोपी के जैसे संरचना दिखाई दे रही है, इसको रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, मूल गोप। क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ये टोपी की जैसी संरचना होती है, ये जड़ों के आगे बढ़ने में सहायता करता है कि जड़ों को जो मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल से घर्षण होता है उससे इसको बचाने का काम करता है। तो रूट कैप पाया जाता है टैप रूट में, किसमें, टैप रूट में पाया जाता है। टोपी के जैसे क्षेत्र होता है और ये जड़ों को आगे की ओर बढ़ता जाता है और उसको घर्षण से बचाने का काम करता है। इसके ठीक नीचे, यानी इसके ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, विभाजोत्तक उत्तक, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है विभाजोत्तक। क्या हो गया, विभाजोत्तक। तो विभाजोत्तक थोड़ा समझ लिया जाए कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं, बहुत तेजी से विभाजित होती हैं और विभाजित होने की वजह से इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। क्लियर। इसमें और अंतर अगर हम कर सकते हैं तो होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वह जो होती है डेंस होती है और उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें केंद्रक थोड़ा सा बड़ा होता है और प्रोटोप्लाज्म डेंस और घना होता है और ये बहुत तेजी से क्या होता है, विभाजित होती है। एक्टिव मेटाबॉलिकली जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह अधिक एक्टिव होता है। तो आया रीजन क्या होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो सबसे पहला रीजन हो गया मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक में क्या हो गया कि इसकी कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होती हैं और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कहाँ स्थित होता है, रूट कैप के नीचे, थोड़ा सा इसमें रूट कैप के अंदर भी रहता है और उसके बगल बगल भी यहाँ देख रहे हैं आपको दिखाई देता है। तो ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक यानी सेल डिवीजन जोन हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा शुरू होता है रीजन ऑफ इलांगेशन। क्या हो गया, इलांगेशन यानी दीर्घीकरण। क्या हो गया, दीर्घीकरण। इसका क्या मतलब होता है, जब कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, एक ऐसी कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, सेल। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका ऐसे बनी। जब दो कोशिका बन गई तो अब क्या करती है कोशिका, अपनी पूरी जैसे मदर सेल जितनी लंबी है उतना ये लंबाई अटेंड करते हैं, यानी कि इधर से भी इतनी लंबाई बढ़ गई और इधर से भी इतनी लंबाई बढ़ गई, यानी कि पहले जितना था उसका जस्ट डबल लंबाई हो गई, दो कोशिकाएं बन गई। तो इस क्षेत्र को रीजन ऑफ इलांगेशन यानी दीर्घीकरण कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं इस क्षेत्र में जो उपस्थित कोशिकाएं होती है वह अपनी लंबाई चौड़ाई बढ़ाती हैं और तब तक बढ़ाती है जब तक कि वो मदर सेल के बराबर नहीं हो जाती हैं। मदर सेल यानी मदर सेल कहें या पेरेंट सेल कहें, उनके बराबर जब तक नहीं कर लेती हैं तब तक ये लंबाई चौड़ाई अपनी बढ़ाती है, यानी फुल्ली तैयार। तो हम लोगों ने यह देखा कि जो दूसरा फेज हुआ, दूसरा कौन, पहला फेज था हम लोगों ने पढ़ा
कि ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक था, दूसरा रीजन ऑफ इलांगेशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जो इलांगेशन दीर्घीकरण एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो इसी को रीजन ऑफ इलांगेशन कहते हैं। तो एक कोशिका थी, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, एक कोशिका ये थी, अब इससे क्या हुआ, ये दो कोशिका बनी, क्या बनी, दो कोशिका बनी। अब दोनों कोशिका क्या करी, लंबाई अपना अटेन करी, पूरा कर ली। तो जिससे क्या होता है, जितना प्राइमरी लेंथ रहता था पहले उसका दोगुना इसकी लंबाई हो गई। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार तो रीजन ऑफ इलांगेशन दीर्घीकरण का क्षेत्र होता है। इसकी कोशिका लगातार क्या करती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का काम करती है, बढ़ जाती है। उसके बाद से आता है तीसरा क्षेत्र, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या है, मैच्योरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र। क्या हो गया, परिपक्वन क्षेत्र। अब परिपक्वन क्षेत्र का मतलब क्या होगा, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं पूरी लंबाई जो प्राप्त कर ली जाती है और उसका आकार अस्थायी होने लगता है। क्या होने लगता है, अस्थायी होने लगता है और उनसे रूट हेयर जैसी संरचना विकसित होने लगती है। रूट हेयर, मूल रूम कहेंगे, ये क्या करती है, जड़ों से मृदा के अंदर जो जल रहते हैं, खनिज लवण रहते हैं, उनका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। क्लियर हो गया। तो तीसरा हम लोगों ने फेज पढ़ा कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र। इस क्षेत्रों में क्या आपने देखा, स्पेशली रूट हेयर्स पाए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से क्या हो गए, विकसित हो गए थे। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रीजन ऑफ रूट्स था उसमें सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन आपने देखा। तो जो जड़ें हो गई उनका आपने तीन क्षेत्रों को देखा। क्या देखा, तीन क्षेत्रों को देखा। अब इसके बाद से अब हम लोग को पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इसका मतलब रूपांतरण। मॉडिफिकेशन का मतलब रूपांतरण। तो होता यह है कि जो जड़ें होती हैं वह अपने मूल कार्य के अतिरिक्त, बेसिक फंक्शन के अतिरिक्त, यानी मूल काम आप समझ रहे हैं कि पौधों को मृदा से जकड़े रहने का काम, जकड़ने का काम। दूसरा क्या करते हैं, मिट्टी से जल खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है, तो ये मुख्य काम है। तो मुख्य कार्य के अतिरिक्त यानी कि मेन फंक्शन के अतिरिक्त ये कुछ अन्य रूपों में रूपांतरित हो जाती है। कुछ अन्य कार्यों का क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है, अन्य कार्यों के लिए उपयोजित हो जाती है। तो रूपों का जो बदलना है उसी को मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टैप रूट, पहले हम लोग देखेंगे ये टैप रूट का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ये देख रहे हैं आप, टैप रूट मूसला जड़ हो गया। तो मूसला जड़ का रूपांतरण यानी कि ये क्या होता है, ये जड़ें ऐसी होती हैं, मूसला जड़ तो होती हैं लेकिन खाद्य पदार्थों के संग्रह के कारण ये फूल जाती हैं और खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो टैप रूट का जो रूपांतरण है कैरेट है और टर्निप है। ठीक है, तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, कैरेट और टर्निप। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये रूपांतरण हो गया टैप रूट का। दूसरा एडवेंटिटियस रूट क्या होता है, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण आपने पढ़ा था। अब एडवेंटिटियस रूट इसमें आपको है स्वीट पोटैटो। तो परीक्षा में प्रश्न देता रहता है, डायरेक्ट देता रहता है कि कैरेट इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो कैरेट किसका रूपांतरण है, तो टैप रूट का रूपांतरण है, वही दे देगा। टर्निप इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। फिर अगर दे देता है स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो आप कहेंगे एडवेंटिटियस रूट। क्लियर हो गया। अब एक बात आ गया, अब ये दूसरा एक प्रोप रूट है। ये देखिए प्रोप रूट, प्रोप रूट ये भी रूपांतरण ही है। बेनियान ट्री बरगद के पौधे में देखे होंगे आप, ऐसे ऐसे अगल बगल से निकली रहती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, प्रोप रूट कहते हैं, जो क्या करती है उसको सपोर्ट देने का काम करती है। तो ये भी पूछता रहता है कि प्रोप रूट किसमें पाया जाता है, तो विकल्प आपके जो किताब में है वो यही कि आप उसमें क्या है, बेनियान ट्री में आपने देखा। क्लियर हो गया आपको। अब देखेंगे ये देखिए टर्निप है, मॉडिफिकेशन कैरेट ये आपने देखा ही, ये है स्वीट पोटैटो। अब देखिए स्टिल्ट रूट, क्या लिखा गया, स्टिल्ट रूट। ये क्या करती है, ये जो जैसे आपने गन्ना में देखा होगा, मक्का में देखा होगा, उसमें ये निकली रहती है बगल बगल से, जहां नोड पाई जाती है। कहां पाई जाती है, नोड, नोड से ये निकलती है। तो ये क्या काम करती है, सपोर्टिंग का काम
करती है। क्या करती है? सपोर्टिंग का काम करती है। तो ये हो गई स्टिल्ट रूट, पाया जाता है किसमें? शुगर केन में, मेज में, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एक निमेटोफोर्स होता है। निमेटोफोर्स ये राइजोफोरा जो दलदली स्थान पे जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें ये पाया जाता है, तो उसी में ये है निमेटोफोर्स। ये राइजोफोरा में आपको दिखाई देगा। निमेटोफोर ये क्या करती है? जो सामान्यतः जड़ें होती हैं उसके ये उल्टा होता है, यानी जमीन से ऊपर की ओर निकला रहता है, खूंटी की तरह से निकला रहता है। इसी को क्या कहते हैं? निमेटोफोर कहते हैं। और ये श्वसन में सहायता करता है। किसे सहायता करता है? श्वसन में सहायता करता है निमेटोफोर। तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सारे क्या है? निमेटोफोर्स है। ये निमेटोफोर्स आपने देखा कि है, इसमें निमेटोफोर्स है। अब एक चीज और देखने को आता है कि जैसे जो जड़ें जो होती है वह हमेशा नीचे की ओर जाती है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप। दूसरा, प्रकाश से दूर नीचे की ओर जाती है। और क्या करती है? ये पानी की तरफ जाती है। प्रकाश से दूर, मिट्टी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप, और ये प्रकाश से दूर जाती है। तो इसको कहते हैं निगेटिव। अगर पृथ्वी के बल के अनुरूप जा रही है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पानी के लिए जाती है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और प्रकाश से दूर तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये सामान्य जड़ों की कैरेक्टर होता है, उनके ग्रोथ का रेशियो। परंतु ये जो निमेटोफोर होता है ये जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि टुवर्ड्स लाइट। किधर गया? या प्रकाश की ओर गया, निगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया, और पानी से भी दूर गया। ये जितने भी जड़ें होती हैं उसका जस्ट अपोजिट बिहेव करता है। क्लियर हो गया? और बताया गया कि ये ऐसे स्थानों पे पाया जाता है कि जहां पर क्या होता है? ये साल्ट वाले रहते हैं, लवण उद्भिद कहते हैं इसको, तो उसमें ये होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है? श्वसन में सहायता करती है। राइजोफोरा किसमें आपको दिखा? निमेटोफोर हो गया। और किसमें ये मिला आपको? राइजो देखा। यानी कि हम लोगों ने चर्चा किया कि जो जड़ें होंगी दो प्रकार की हुई। एक हो गई कौन होगा? टैप रूट हो गया। दूसरा अपस्थानिक जड़, यानी कि एडवेंटिटियस रूट। ये जो टैप रूट हम लोगों ने देखा वह क्या हो गया कि आपने देखा था कि क्या होता है? वो द्विबीजपत्री यानी डाइकार्बोनियस प्लांट में पाया जाता है। और जो एडवेंटिटियस रूट होता है वह मोनोकाट पौधों में पाया जाता है, मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रीजन ऑफ रूट, यानी कि जड़ों का क्षेत्र। सबसे पहले हमने देखा था कि उसमें रूट कैप पाई जाती है। रूट कैप का मेरिस्टेमेटिक जोन पाई जाती है। उसके बाद जोन ऑफ इलांगेशन, दीर्घीकरण पाई जाती है। और उसके बाद पाया जाता है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन रीजन। उसके बाद से आप लोगों ने देखा कि क्या होता है? जड़ों का रूपांतरण देखा, यानी कि जड़ें अन्य रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो रूपांतरण को भी आपने देखा। उसमें भी आपने मोनोकाट और डाइकाट का अलग अलग, यानी टैप रूट का अलग देखा और एडवेंटिटियस रूट का अलग देखा। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। और इस वीडियो के अंत में आपको लिंक भी मिलेगा जिसपे आपको टेस्ट है, तो टेस्ट करके और आप क्लियर कर सकते हो। तो टेस्ट को दीजिए, और लोगों को भी जो आपके जानने पहचानने वाले हैं उनको भी बताया जा सकता है, और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की जा सकती है। बेस्ट ऑफ लक।